हेलो एवरीवन, काउंट योर लकी स्टार की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शिनचैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया होता है तो ये लोग वापस आ रहे थे। तब सारा सुंदाली एंड शव्यू को काम पर बुला लेती है, जिसके कारण शिनचैन वहाँ अकेला पड़ जाता है। लुयांजी की माँ लुयांजी के डेस्क पर शव्यू की तस्वीर देख लेती है। वो उसे कहती है कि तो तुम रोज़ ये काम करते हो, 3 महीने हो गए हैं पर अभी तक तुमने एक डिज़ाइन भी बनाकर नहीं दिया है। लुयांजी कहता है कि मुझे डिज़ाइन से ज़्यादा फैब्रिक में इंटरेस्ट है। उसकी माँ कहती है कि जो भी हो पर तुम्हें डिज़ाइनर तो बनना ही होगा। लुयांजी कहता है कि पर क्यों? इसलिए क्योंकि मैं लुरेन का बेटा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हारे डैड चाइना की फेमस डिज़ाइनर लुरेन है तो तुम्हें भी उसके जैसा एक्सीलेंट डिज़ाइनर बनना होगा। उसकी माँ के जाने के बाद लुयांजी शव्यू की तस्वीर को देख रहा था एंड उसे याद करने लगता है। वो तो सीधा शव्यू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे बात करके लुयांजी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। शव्यू जब कंपनी में काम करने के लिए आती है तो वेंशी वहाँ थी। वो कहती है कि आजकल तुम शिनचैन से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही हो, क्या तुम उसके जरिए फेम पाना चाहती हो? शव्यू कहती है कि वो तो तुम हो जो कि हमेशा ही झूठे रूमर्स फैला रही थी एंड उसका यूज़ भी कर रही थी। वेंशी कहती है कि तो तुम्हें क्या कोई तकलीफ है? शव्यू कहती है कि हाँ मुझे है। तुम तो हमेशा ही स्वीट और काइंड बनने का दिखावा करती हो पर मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। तुम तो एक हार्टलेस और किसी की भी केयर ना करने वाली एक लड़की हो। जाते जाते शव्यू ये भी कहती है कि तुमने हमेशा फेम पाने के लिए ये सब कुछ किया पर क्या ये सही में काम किया? यह सुनकर वेंशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो उसे थोड़ी अकल आ चुकी है। सारा ने कंपनी को फिर से उसके मुकाम पर ला दिया था, इसीलिए सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। शव्यू को मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि शिनचैन के बारे में सारा बुरा बोल रही थी एंड अपनी ही बड़ाई किए जा रही थी। सुंदाली कहता है कि आज तक मैंने इतना इंग्लिश बोलते हुए किसी को भी नहीं देखा, मैं तो उल्टी ही कर दूंगा। सारा तो शव्यू को कोई भी क्रेडिट ना देते हुए ये कहती है कि उसने ही लुरेन का इंटरव्यू लिया है। शव्यू को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि लुरेन का इंटरव्यू मैंने लिया था और शिनचैन ने उसमें मेरी मदद की थी, तो सारा क्रेडिट तू क्यों ले रही है? सारा कहती है कि वो कंपनी का अब चीफ नहीं रहा है तो मैं उसका नाम क्यों लूँ? शव्यू कहती है कि जब फोटोशूट में गड़बड़ी हुई थी तो शिनचैन ने ही उसमें मदद की थी, आप तो बस गुस्सा करने में ही लगी हुई थी। जब डिज़ाइन कॉपी करने वाला केस आया था तब भी आपने हाथ धो लिए थे, वो तो शिनचैन था जिसने ये सब कुछ ठीक किया था। सारा कहती है कि वो तो बस एक छोटी सी मदद थी, उसमें क्या हो जाता है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। शव्यू, अगर तुम्हें कोई मुझसे प्रॉब्लम है तो चलो प्राइवेट में बात करते हैं, ऐसे जब जाहिर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? शव्यू कहती है कि मैं चिल्ला नहीं रही बट जो सच है वही बता रही हूँ। सारा कहती है कि मैंने इस कंपनी को फिर से खड़ा किया है तो तुम मुझे सिखाओ मत। वैसे भी तुमने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करना सीखा नहीं है। इन दोनों का झगड़ा बढ़ने लगता है जिसमें शव्यू कहती है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। वो तो अपना सामान बांध कर वहाँ से रिज़ाइन होकर बाऊ की शॉप में आ जाती है। वीचैट पर लुयांजी ने ये देखा था तो वो वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम देर तक काम कर रही थी तो मुझे लगा कि तुमने डिनर नहीं किया होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आ गया। लुयांजी को जब शव्यू के रीज़न के बारे में पता लगता है तो वो उसे यंगे में आने को कहता है। शव्यू तो मान जाती है। शव्यू जब घर आती है तो रूरू को भी पता था कि वो अब फायर हो चुकी है। दूसरी तरफ शिनचैन, वो तो बस टैक्सी में ऐसे ही घूम रहा था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो वो लास्ट में शव्यू के घर पर ही पहुंच जाता है। शव्यू दरवाज़ा खोलती है एंड वो अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मेरा लगेज अंदर लेकर आओ, तो शव्यू काम करने लगती है। वो कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। शव्यू कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सुंदाली से पहले ही कह दिया है कि वो मेरा अपार्टमेंट बेच डाले। शव्यू कहती है कि देखो, मैं एक वुमन हूँ एंड तुम मैन हो तो ये सही नहीं रहेगा।
शिनचैन कहता है कि डोंट वरी, वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मेरा कोई भी इविल इंटेंशन नहीं होगा। शव्यू कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो वो तो तुम्हें। शिनचैन कहता है कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर शिनचैन कहता है कि क्या हम वो करें, वो डिनर की बात कर रहा था। शव्यू कहती है कि हाँ, एंड वो तो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर शिनचैन उसे रोक देता है अपना हाथ बीच में ही रख कर। शिनचैन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना लक फिर से वापस देने की ट्राई कर रही हो, पर देखो मैंने इस वजह से जो भी नुकसान झेला है उसकी भरपाई तुम कैसे करोगी। शव्यू पूछती है कि मैं उस नुकसान को कैसे चुकाऊं। शिनचैन कहता है कि सिंपल है, अपने घर पर मुझे रहने दो। शव्यू कहती है कि ठीक है, पर मेरी जो रूममेट है ना रूरू, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी ही रूरू मस्त मस्त तैयार होकर बाहर आती है एंड शव्यू से कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शव्यू उसके पास जाने लगती है तो रूरू कहती है कि ऐसा मौका दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो तो उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर अपना सामान बांध कर होटल में रहने के लिए चली जाती है। फिर शिनचैन शव्यू के कमरे में सोने के लिए जाता है एंड उसका कमरा देख रहा था। वो एक पिक्चर्स को देखता है जो कि शव्यू की ही थी। वो उसे बिगाड़ने लगता है। अगले दिन सुबह वो शव्यू को डांटने लगता है कि अगर तुम्हें उठना ही नहीं है तो अलार्म ही क्यों रखा। फिर शव्यू ब्रेकफास्ट बनाकर वहाँ से जाने लगती है। शिनचैन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जॉब से तुमने क्या क्विट नहीं कर दिया। शव्यू कहती है कि दूसरी जॉब के लिए। शिनचैन कहता है कि कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो कि तुम्हें वहाँ काम करने देगी। शव्यू कहती है कि यांगे। ये नाम सुनकर शिनचैन का मूड पूरा चेंज हो जाता है। शव्यू जब यांगे में जाती है तो वहाँ पर उसे मैंग मिल जाती है। वो उसकी हाई स्कूल क्लास फेलो थी। वो दोनों तो बातें करने लगते हैं जहाँ पर लुयांजी आता है। वो कहता है कि मैंग, तुम क्या इसे जानती हो। तो वो दोनों कहती है कि हम दोनों सेम ही हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। लुयांजी मैंग से कहता है कि तो क्यों ना तुम शव्यू को कंपनी की सैर करा दो। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि इसका नाम है तोंग शाव्यू, आज से ये हमारी चीफ डिज़ाइनर है। ये सुनकर तो मैंग को अच्छा नहीं लगता। शव्यू कहती है कि मैं चीफ डिज़ाइनर। लुयांजी कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी। बाद में वो उसका ऑफिस भी दिखाने के लिए ले जाता है। घर में शिनचैन साफ सफाई कर रहा था क्योंकि सारे घर में मैस फैली हुई थी। यहाँ कंपनी में शव्यू सुनती है कि सारे कलीग उसके बारे में बुरी बात कर रहे हैं, खासकर कि मैंग सबको भड़का रही थी कि ये तो पहले दिन ही आई और हमारी चीफ डिज़ाइनर बन गई। शव्यू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड उसकी ही पीठ पीछे उसे छुरा खोक रही है। वो दुखी मन से घर पर वापस आ जाती है। वो देखती है कि घर तो पूरा चमकीला है। वो कहती है कि क्या ये मेरा ही घर है ना। जब वो अपने कमरे में जाती है तो अपनी तस्वीर को देखकर कहती है कि ये क्या कर दिया तुमने। शिनचैन कहता है कि पहले ये थोड़ा अगली था बट अब ज़्यादा ही क्यूट हो गया है। शव्यू कहती है कि पर ये मेरा घर है। शिनचैन कहता है कि पर ये रूम है, वो तो मेरा है ना, तो यहाँ से तुम निकलो। शव्यू का मूड तो पहले से ही खराब था। वो रूरू से बात करने लगती है कि जब यांगे में वो गई तो उसका पहला दिन ही सबसे ज़्यादा बुरा निकला। वो उसे मैंग के बारे में सब कुछ बताने लगती है। बाहर से शिनचैन भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वो किचन में जाकर शव्यू के लिए और अपने लिए इंस्टेंट नूडल बनाता है। जब वो दोनों खाना खाने के लिए जाने वाले थे बट तभी ही शव्यू के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं तो शव्यू डर जाती है एंड शिनचैन को अलमारी में छुपा देती है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम ये क्या जंक फूड खा रही हो, मैं तुम्हारे लिए हेल्थी खाना लाया हूँ। उसके मॉम डैड तो घर को देखने लगते हैं जहाँ पर वो लोग बाथरूम एंड टॉयलेट को देख रहे थे। तभी ही मौका देखकर शिनचैन वहाँ से बाहर चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि टॉयलेट तो ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाने के लिए बाहर जा रहे थे। तभी ही शिनचैन को वो बाहर खड़ा पाते हैं। शव्यू झूठ बोल देती है कि इसको तो मैंने टॉयलेट ठीक करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। शिनचैन को तो ना चाहते हुए भी टॉयलेट को ठीक करना पड़ता है। वो जब जाने वाला था तो शव्यू के पेरेंट्स उसको यहीं पर ही डिनर करने का बोल देते हैं, जहाँ पर शव्यू के पेरेंट्स शिनचैन को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रहे थे। बातों ही बातों में पेरेंट्स को पता लगता है कि शव्यू अब न्यू जॉब करने लगी है। डैड कहते हैं कि वो जो तुम्हारा पुराने वाला बॉस था वो तो कमीना था। ये सुनकर शिनचैन कहता है कि हाँ, तुम्हारा जो वो पुराने वाला बॉस था वो क्या तुम्हें बुली करता था। डैड कहते हैं कि अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसके दांत ही तोड़ डालूंगा।
ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि शाव्यू एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए उनके लिए बिस्किट लेकर जा रही थी। शिनचैन कहता है कि तुम चाहे कितना भी कर लो पर वो लोग तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानेंगे। शाव्यू कहती है कि देखो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो वो मैं थी जिसने तुम्हारी मदद की है। शिनचैन कहता है कि मुझे फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शाव्यू तो चली जाती है गुस्सा होकर। उसके जाने के बाद शिनचैन कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं चाहिए, तुम ही मेरी एकमात्र दोस्त हो। लुयांजी की माँ यांगे में जब शाव्यू को देखती है तो वो अकेले में लुयांजी को डांट रही थी। लुयांजी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था एंड वो कामयाब भी हो जाता है। शाव्यू आती है एंड सभी लोगों को अपने बिस्किट देने लगती है। मैंग खुश नज़र नहीं आ रही थी, बाकी सभी लोग तो उसके बिस्किट मज़े से खा रहे थे। शाव्यू जब वहाँ से चली जाती है तो मैंग फिर से एम्प्लॉयज़ को भड़काने लगती है एंड उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। रूरू तो होटल में रहकर थक जाती है तो वो अपना सामान बांधकर बाव की शॉप में आ जाती है। वहाँ पर लुयांजी आता है। वो कहता है कि शाव्यू अभी ओवर टाइम कर रही है तो मैं यहाँ पर उसका फेवरेट खाना लेने के लिए आया हूँ। फिर वो रूरू से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शाव्यू डिज़ाइनिंग के काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेंगी और इतना हार्ड वर्क भी करेगी। रूरू कहती है कि ये सब कुछ तो तुम्हारी मेहरबानी है। जब वो 14 साल की थी तब तुमने चोनी की ड्रेस अपनी माँ के लिए बनाया था, उसे ही देखकर उसने ठान ली थी कि वो बड़ी होकर एक डिज़ाइनर बनेगी। तुमने तो उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया है एंड तुम तो उसको अपने सपने पूरे करने में उसकी मदद भी कर रहे हो। लुयांजी को अब सब कुछ पता चल जाता है। उसे जो भी गलतफहमी थी अब वो सारी ही दूर हो जाती है। पर वो रूरू को कुछ भी नहीं बताता कि निकी ड्रेस उसने नहीं बनाया था। पर वो रूरू से ये ज़रूर कहता है कि प्लीज़ इसके बारे में शाव्यू को मत बताना वरना मुझे थोड़ी शर्म आएगी। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल शिनचैन ने उस निकी ड्रेस को बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बनाया था एंड अपनी माँ को गिफ्ट किया था। वो यह सारी बात सोचकर डिज़ाइन ड्रॉ करने चाहता है पर उसे हो ही नहीं पा रहा था। जब शाव्यू आती है तो वो अपने आंसू छुपाने लगता है। शाव्यू तो अंदर चली जाती है जहाँ पर रूरू पहले से ही मौजूद थी। रूरू का बनाया हुआ खाना शिनचैन जब देखता है तो वो उसे डांटने लगता है कि ये क्या बनाया है। रूरू तो झट से नींद आने का बहाना मारने लगती है। अगले दिन शाव्यू जब कंपनी में जाती है तो उसे पता लगता है कि सारे डिज़ाइन जो कि अगले महीने इशू होने वाले थे वो तो लीक हो गए हैं। रिपोर्टर का कहना था कि ये सारा काम तो शाव्यू ने ही किया है। लुयांजी की माँ तो शाव्यू को डांटने लगती है कि कुछ ठीक नहीं कर पाई तो यहाँ से मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। शाव्यू तो झट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी रिपोर्टर के पास जाने लगती है कि ये तुमने ही किया है ना, पर वो तो मानने से ही इनकार कर देता है। लुयांजी कहता है कि हमारी कंपनी में से ही ऐसा कोई गद्दार छुपा हुआ है जिसने ये काम किया है। शाव्यू को तो झट से मैंग का ख्याल आता है क्योंकि मैंग ने ही उस रिपोर्टर को चूज किया था। शाव्यू चिंता के मारे घर ही नहीं आती तो शिनचैन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है जहाँ पर शाव्यू उसे रास्ते में ही मिल जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाव्यू कहती है कि मुझे नूडल्स खाने थे पर यह शॉप अभी बंद है। शिनचैन उसे कैंडी देकर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा। फिर वो कहता है कि मैंने यांगे की उस न्यूज़ को सुना है, क्या तुम ठीक हो। शाव्यू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। शिनचैन कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया है, कंपनी पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। शाव्यू कहती है कि सब कुछ तो ठीक ही जा रहा था पर अचानक से ही ये कैसे हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। शिनचैन कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपना एडवांटेज लेने दिया होगा। शाव्यू कहती है कि कोई बात नहीं, पर इसके ज़रिए मैं मेरे आइडल से तो मिल पाई जिससे मैं 10 सालों से मिलना चाहती थी, वो इंसान जिसने निकी नाम के ड्रेस को बनाया था। पर आज मैंने उस इंसान को ट्रबल में डाल दिया है। शिनचैन तो समझ जाता है कि ये तो उसकी ही बात कर रही है पर वो उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान इस बात को माइंड नहीं करेगा। अगर तुम अपने ड्रीम को फॉलो करती हो तो वो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा जैसे कि वो 10 साल पहले था। शाव्यू कहती है कि सच में। शिनचैन कहता है कि हाँ सच में, चलो खाना खाने के लिए जाते हैं। इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म, पर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।